नमस्कार साथियों, वनली ऑन क्वेश्चन में आप सभी का स्वागत है। एसएससी एमटीएस के लिए आप सभी को दोस्तों हम एक ही वीडियो में 4 सब्जेक्ट को कवर करवाने वाले हैं। देखिए दोस्तों, ज़्यादा पढ़ने से कुछ नहीं होता है, थोड़ा ही पढ़िए पर सही पढ़िए जो याद हो जाए। तो इसलिए आप सभी को इस वीडियो में हम 4 सब्जेक्ट को आप सभी को कवर करवाने वाले हैं, थोड़ा करके 10-10 प्रश्न करके आप सभी को। पॉलिटी का आप सबसे पहले, फिर हिस्ट्री, फिर इकोनॉमिक्स, फिर जियोग्राफी, यानी 4 सब्जेक्ट को आप सभी को इस वीडियो में बस मात्र 10 मिनट में पूरा कवर करवाने वाले हैं। तो ये वीडियो को आप लोग पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप सभी का एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम 30 सितंबर का जिनका भी है उनको ऑल द बेस्ट अभी से, और जिनका आने वाला आगामी एग्ज़ाम है एमटीएस का तो उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए आइए सबसे पहले हम लोग पॉलिटिकल साइंस ले 10 प्रश्न को देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, निर्मल भारत अभियान कब बनाई गई थी? निर्मल भारत अभियान कब बनाई गई थी दोस्तों? तो याद रखिएगा ये 1999 ईस्वी में बनाया गया था। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, आज़ाद हिंद फौज कब सक्रिय हुआ था? आज़ाद हिंद फौज कब सक्रिय हुआ था दोस्तों? ये दोस्तों जो सक्रिय हुआ था ये 1942 ईस्वी में सक्रिय हुआ था, जो कि ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय विकास परिषद कब बनाई गई थी? राष्ट्रीय विकास परिषद कब बनाई गई थी दोस्तों? तो याद रखिएगा अगस्त 1952 ईस्वी में क्या बनाया गया था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद बनाई गई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो ये दोस्तों पुण्य जागरण से माना जाता है। क्या? तो राष्ट्रवाद की जो अवधारणा का जन्म हुआ था वो किस घटना से माना जाता है? याद रखिएगा पुण्य जागरण से माना जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों देखिए, जीके जीएस अगर आप लोग कवर करते हैं तो आप सभी को एसएससी एमटीएस में सिलेक्शन लेने में आप सभी का काफ़ी योगदान रहेगा और काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा अगर आप लोग जीके जीएस को अच्छे तरीके से क्लियर कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों को रीजनिंग समझ में आता है पर मैथ समझ में नहीं आता है, और बहुत सारे को इंग्लिश समझ में आता है तो जीके जीएस में कमज़ोर होते हैं। इसलिए आप लोग जीके जीएस को आप लोग थोड़ा सा बेसिक मजबूत कर लीजिए आने वाले एग्ज़ाम में, ताकि आप लोग जीके जीएस में अच्छा स्कोर आप लोग कर पाइएगा और आप सभी का स्कोर अच्छा हो पाएगा। तो चलिए 5वां प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? याद रखिएगा ये दोस्तों महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों आप सभी का सी हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था भारत का? भारत की स्वतंत्रता के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? तो आप सभी को मालूम होगा लॉर्ड माउंटबेटन था। तो राइट आंसर आप सभी का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा ये लाला लाजपत राय थे। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों हम धीरे धीरे पढ़ रहे हैं ताकि जो कमज़ोर छात्र हैं ताकि आप सभी को आसानी से समझ में आ जाए। फास्ट पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप लोग इसलिए आराम से पढ़िए ताकि आप सभी को अच्छे तरीके से याद होते चले जाए, और कंप्यूटर स्क्रीन पर अगर आप सभी को इस प्रकार का प्रश्न मिलता है तो फट से याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए तो अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अगर पूछे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो याद रखिएगा दोस्तों ये WC बनर्जी थे। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। WC बनर्जी कौन थे? तो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है दोस्तों? ये दादा भाई नौरोजी को क्या कहा जाता है? भारतीय ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी ने कब हरिजन
पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया था? काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, तो याद रखिएगा। महात्मा गांधी ने कब हरिजन पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया था? ये दोस्तों 1933 ईस्वी में प्रकाशन किया था। कौन? तो हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किए थे। कब किए थे? तो 1933 ईस्वी में। चलिए अब देखते हैं हम लोग हिस्ट्री के जो टॉप 10 प्रश्न आप सभी को हम करवाने वाले हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको कवर कर लेते हैं। तो चलिए आइए दोस्तों हम लोग हिस्ट्री का टॉप 10 प्रश्न देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, पहली सहायक संधि कौन सी थी? अगर पूछे पहली सहायक संधि कौन सी थी है दोस्तों, याद रखिएगा ये निजाम था। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? याद रखिएगा ये दोस्तों पुरंदर दास को कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? किसके शासनकाल में जो चीनी यात्री था वो भारत में प्रवेश किया था? ये दोस्तों जो शासनकाल था किसका था? ये चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल में कौन आया था? तो चीनी यात्री भारत में प्रवेश किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? तो याद रखिएगा सिख समुदाय के जो अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह थे। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ का आरंभ हुआ था? कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था दोस्तों? अगर ये पूछे तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में आरंभ हुआ था। क्या? तो कुचिपुड़ी नृत्य। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। छठा प्रश्न है दोस्तों, चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? अगर ये प्रश्न पूछे तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा महायान संप्रदाय के लोग किए थे। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकला कौन था? ताजमहल की डिजाइन जो करने वाला वास्तुकला का नाम पूछ रहा है वो कौन था दोस्तों? ये दोस्तों उस्ताद ईसा था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप सभी का बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? फिर से देखिए पढ़िए, कुतुब मीनार के पास जो स्थित है लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? ये बनवाए थे दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाए थे। तो आप सभी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 9वां प्रश्न है दोस्तों, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन बनी थी? भारत की प्रथम महिला जो शासकिया थी वो कौन बनी थी शासक? ये दोस्तों रजिया बेगम थी। ये जो भारत की प्रथम महिला शासिका थी। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए लास्ट और आखिरी प्रश्न देख लेते हैं हिस्ट्री का। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? अगर पूछे टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था तो याद रखिएगा ये दोस्तों मैसूर का शासक कौन था? तो टीपू सुल्तान था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब दोस्तों इकोनॉमिक्स का प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है इकोनॉमिक्स का, निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो दोस्तों कृषि क्षेत्र को हम लोग प्राथमिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं। अगर पूछे प्राथमिक क्षेत्र कौन सा है, किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा कृषि क्षेत्र को ही हम लोग प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना कौन सी क्रिया है? या गुरु द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाए जाने वाली कौन सी क्रिया है? इनमें से आप सभी को बताना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा अनार्थिक और आर्थिक, ये दोनों ही क्रिया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, इनमें से कौन भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है? इनमें से कौन भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है दोस्तों? तो आप सभी को मालूम होगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय विकास
परिषद के अगर अध्यक्ष पूछे तो याद रखिएगा दोस्तों, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? अगर पूछे योजना आयोग का गठन भारत में कब किया गया था तो याद रखिएगा मार्च 1950 ईस्वी में योजना आयोग का गठन किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, सबसे ज़्यादा है? तो दोस्तों याद रखिएगा ये पटना जिला का प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा सर्वाधिक है। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लीची का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? लीची का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो याद रखिएगा ये अपना भारत हो जाएगा, जो लीची में सबसे ज़्यादा उत्पादक करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, तीसा की भयानक आर्थिक मंदी का अवधि क्या थी? तीसा की भयानक आर्थिक मंदी की अवधि क्या थी? अगर ये प्रश्न पूछे तो याद रखिएगा दोस्तों 1929 से लेकर 1933 ईस्वी तक ये आर्थिक मंदी जो थी ये भयानक थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप सभी का बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से क्या है? उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से क्या है दोस्तों? याद रखिएगा दोस्तों, इनमें से सहज हो जाएगा, वैज्ञानिक हो जाएगा और व्यवहारिक हो जाएगा। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से तीनों ये सब हो जाएगा। चलिए लास्ट और आखिरी प्रश्न देख लेते हैं, गरीबी के कुचक्र को किसने परिभाषित किया था? गरीबी के कुचक्र को किसने परिभाषित किया गया था दोस्तों? ये जो किए थे रैगनर नर्क्स ने किया था। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों लास्ट और आखिरी सब्जेक्ट का हम लोग प्रश्न कवर कर लेते हैं, जो कि जियोग्राफी यानी कि भूगोल से हम लोग टॉप 10 प्रश्न को देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों जियोग्राफी भूगोल का, ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया था? तो दोस्तों ये केपलर ने किया था। क्या किया था? तो ग्रहों की गति का नियम का प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों? याद रखिएगा ये केपलर थे। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो ये दोस्तों 21 जून को दिखाई देता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप सभी का बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, याद करते चलिएगा जो हम पढ़ा रहे हैं अच्छे तरीके से, तो आप लोग जीके जीएस में अच्छा स्कोर करके आइएगा। सौर मंडल की खोज किसने की थी? सौर मंडल की खोज किसने किया था? तो याद रखिएगा ये कोपरनिकस है जो सौर मंडल की खोज किए थे। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सौर मंडल का जन्मदाता किसे माना जाता है? सौर मंडल का जन्मदाता किसे माना जाता है दोस्तों? तो दोस्तों ये सूर्य को माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है दोस्तों? याद रखिएगा ये कहा जाता है अपसौर। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? तो याद रखिएगा दोस्तों ये 89 है। क्या है? अंतरिक्ष में अगर तारामंडल पूछे तो कितना है? 89 है। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है। जो ब्रह्मांड है उसमें जो विस्फोट होता है उस तारा को हम लोग क्या कहते हैं? तो ये दोस्तों अभिनव तारा के नाम से जाना जाता है। तो आप सभी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? आप सभी को मालूम होगा कि निम्नलिखित में से इन चारों ऑप्शन में से कोई एक तारा है। हम लोग जानते हैं किसे कहते हैं? ये सूर्य को तारा कहते हैं। सूर्य एक प्रकार का क्या है दोस्तों? ये तारा ही होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है दोस्तों? तो याद रखिएगा दोस्तों ये वरुण ग्रह हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप सभी का सी हो जाएगा। लास्ट और आखिरी प्रश्न है दोस्तों, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है, पास में है? सूर्य के सबसे निकट पास में कौन सा ग्रह है?
तो ये दोस्तों बुध ग्रह है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों 4 सब्जेक्टों को हम लोग एक वीडियो में कवर किए हैं, जो कि पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी एक ही वीडियो में हम लोग कवर किए हैं। ज़्यादा पढ़ने से दोस्तों कुछ नहीं होता है, इसलिए आप लोग थोड़ा थोड़ा पढ़िए। अगर आप सभी का आने वाले एग्जाम में एसएससी एमटीएस का देने वाले हैं तो ये काफ़ी वीडियो इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए रहेगा, और ऐसे ही वीडियो आप सभी को हर रोज़ देखने को मिलेगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी का जब तक एसएससी एमटीएस का एग्जाम खत्म नहीं होता है, हम इसी 4 सब्जेक्टों से आप सभी के लिए प्रश्न हर रोज़ लेते आते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए आप सभी को दोस्तों जय हिंद।